हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है दोस्त? ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए देख लेते हैं विश्व लीवर दिवस क्यों मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो हर साल 19 अप्रैल को लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व लीवर दिवस की थीम का नाम फूड इज़ मेडिसिन यानी भोजन ही दवा है, जो लीवर की बीमारी को रोकने में पोषण की शक्ति पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है दोस्त? तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। महिला अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचने के लिए बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, जो अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है दोस्त। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत के हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब के दम्माम में अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हिमांशु ने 67.57 मीटर तक भाला फेंक कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये इटली में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन। आइए इटली के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो इटली की कैपिटल रोम है दोस्त। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी वर्गीकरण के अध्यादेश को कब मंजूरी दी है दोस्त? तो किस सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। आइए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? हाल ही में 2024-25 में भारत का दवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्त? तो ये बढ़ा है 9%। तो वर्ष 2024-25 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात $30 मिलियन को पार कर गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख बाजार बना हुआ है, जो देश के कुल फार्मा निर्यात का 1/3 से अधिक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है? तो ये जीवित किया है दोस्त एसबीआई ने जीवित किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 अप्रैल 2025 से अपनी विशेष फिक्स डिपॉजिट योजना अमृत वृष्टि को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया है। यह योजना पहली बार जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी। कई बार विस्तार के बाद 31 मार्च 2024 को समाप्त कर दी गई थी। अब इस योजना को फिर से पेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए ये देखिए एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्त 1 जुलाई 1955 में और हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है CS शेट्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाल ही में किस राज्य का
बड़ेसत्ती गांव नक्सल मुक्त गांव बना है दोस्त, तो ये है छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का बड़ेसट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है राम मोहन नायडू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इनके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना है। बताना चाहेंगे यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान 40 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली बदलावकर्ताओं को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में सरकार ने किसे ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया है दोस्त, तो ये नियुक्त किया है भैया मांगी लाल जाट को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग नाम रखा गया है दोस्त, तो ये उत्तराखंड द्वारा रखा गया। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग का नाम स्थानीय देवता बाबा बैखनाग के नाम पर रखा गया, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है। बाबा बौखनाग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। उनके आसपास के समुदायों द्वारा पूजे जाने वाले एक प्रतिष्ठित स्थानीय देवता हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। उत्तराखंड के बारे में जान ले तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्त। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है दोस्त, तो ये चाइना के साथ घटा है दोस्त। वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $99 मिलियन हो गया है दोस्त। व्यापार घाटा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और अटकों के आयात में उछाल के कारण, जबकि निर्यात में भारी गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है दोस्त, तो ये किया है भैया लखनऊ में किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित KD सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। खेल महाकुंभ में 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मित्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा दोस्त, तो ये आयोजित होने वाला है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 21-22 अप्रैल 2025 को अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्षक से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्त। CM है प्रेमा खांडू और गवर्नर है KT पर नाइक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बिझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे दोस्त, तो ये है भैया ये है अरुणाचल
यह आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह है केरल कहाँ है दोस्त, यह केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विजिहम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपेमेंट पोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। तो केरल कैपिटल कहाँ दोस्त, तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मान्यता मिली है दोस्त, तो यह है बनारस। कहाँ दोस्त, बनारस की शहनाई को जीआई टैग दिया गया। तो ये रहा दोस्त आज के करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।